बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का और अमेरिका का मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। ये मामला पहले एक मजाक की तरह दिखाई देता था, लेकिन अब जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आने वाले दिनों में मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब वो हकायक तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। यानी ये सबसे पहले तो ऐसे ही था ना कि रिचर्ड ने एक ट्वीट कर दिया था, और जब ट्रंप ने उसको तैनात किया एक आम ओहदे के ऊपर, अपनी टीम का एक ख़ास मेंबर बनाया, तो तहरीक इंसाफ वालों ने खुशी मनाई, जो ऑब्वियस थी कि जनाब एक ऐसा आदमी जो है वो ट्रंप की टीम का मेन मेंबर बन रहा है, जो इमरान खान साहब की आज़ादी का माजी में मुतालबा कर चुका है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से और उनके साथियों से गलती हुई। उन्होंने एक कंपेन शुरू कर दी रिचर्ड के ख़िलाफ़, जिसका रद्द-ए-अमल रिचर्ड ने दिया। इन्हें लगा कि शायद वो रद्द-ए-अमल नहीं देगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन, अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जो भी वो लिखते हैं या बोलते हैं उर्दू में, वो उसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इन इंतखाबात में जो अमेरिका में हुए, आज से 1.5 माह पहले, 1 माह पहले जो इंतखाबात हुए अमेरिका में, इनमें जो वहाँ के मुसलमान हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं अमेरिकन आने वाली हुकूमत के बीच में। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। रिचर्ड का ताल्लुक क्योंकि मिशिगन से है, और मिशिगन में 2 मरतबा ये डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी 10 दिन में लेकर गया, और वहाँ पे वो मिशिगन जीत कर भी दिया। वो एक स्विंग स्टेट है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस इलेक्शन के अंदर, और वहाँ पे मुसलमानों का वोट बड़ा कारगर था, उसकी वजह से वो जीते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी खासी जड़ें वहाँ पे बना ली हैं। अब मामला ये हैं कि पाकिस्तानी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और उनके जो पिट्ठू हैं, उनकी गलतियों से रियासत पाकिस्तान के साथ अमेरिका की आने वाली हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो इसी रविश पे रहते हैं तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। एक छोटी सी खुशी मनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो पाकिस्तान में वैसे ही बैन है, तो हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसकी जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान में इनको आदत है सियासतदानों को गंदा करने की, ऐसे ही इन्होंने वहाँ पे रिचर्ड ग्रेनल को गंदा करने की कोशिश की पाकिस्तान की मीडिया पे। और अब नजम सेठी साहब के ज़रिए ये कहलवा दिया गया कि जो लॉबिस्ट हैं पाकिस्तानी, उनसे ट्रंप के लोगों ने पैसे खाए हुए हैं। यानी एक के बाद एक ब्लंडर करते जा रहे हैं। अब नजम सेठी साहब भी जब ये बोल रहे होंगे तो वो बोले बड़े तरीके से, उन्हें लगा कि शायद अमेरिकन तक ये बात जाएगी नहीं। वो फौरी तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रांसलेट किया और करवा कर पहुँचा दिया दोबारा अमेरिका की आने वाली हुकूमत तक, और वो एक एक चीज़ को गौर से देख रहे हैं। यानी इसके बाद उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। उनके कुछ और लोग बोलना शुरू हो गए कि पैसे क्यों खाए हुए, हम तो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब ये उनकी ज़ाती लड़ाई बनाते जा रहे हैं। यानी एक डोनाल्ड लू का बोझ जो निज़ाम नहीं उठा पा रहा था, जो मुल्क एक डोनाल्ड लू का एक साइफर था, उस मामले के ऊपर सरेंडर कर गया था, और इमरान खान साहब की चलती चलाती हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान को लगभग $50 अरब का नुकसान पहुंचा दिया। जो एस्टेब्लिशमेंट ये बोझ नहीं उठा पाई, वो इतने बड़े आदमी का बोझ कैसे उठाएगी। उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा है डोनाल्ड लू से, रिचर्ड ग्रेनल की। वो सदर का खसूसी एलची है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी रोज़ाना की मुलाकातें रहेंगी। ये उन लोगों में से नहीं है जो सदर को शायद ही कभी मिलते हो पूरे टन्योर में। ये कोई छोटा मोटा अहदेदार नहीं है डोनाल्ड लू की तरह, ये एक टीम का मेंबर है डोनाल्ड ट्रंप की। तो यहाँ मुश्किलात बढ़ेंगी। उन्होंने अब ये पैसे खाने वाली बात की है, इसको बाकायदा जो अमेरिकन हैं वो फील करेंगे और उनको इसकी तकलीफ होगी। इसके नतीजे में मज़ीद अमरीकी सियासतदान, ट्रंप की आने वाली हुकूमत के लोग मैदान में उतर आए हैं, और जो फंसने वाले नए किरदार हैं जो अब फिर फंस गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फटाफट निकाल के चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ने आपके खिलाफ़ ये किया था। इसमें एहसन इकबाल के कुछ पैगाम सामने आ गए हैं, और ये पैगाम आपने याद रखना है जो एहसन इकबाल साहब का था। यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के जो उस वक्त के अहदेदारान थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये बात मेरी आप याद रखिएगा कि पहले तो सिर्फ अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सिर्फ ये कहना था कि पाकिस्तान में आप रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उनको बंद करें, और जिन सियासी कैदियों को आपने पकड़ा हुआ है उन्हें आज़ादी दें। ये एक मुतालबा आना था। लेकिन अब वो इसके अंदर तहकीकात करेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर कैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उन्हें इस बात का शुबा नहीं है, उन्हें इस बात का यकीन है, और वो इसका बार बार इजहार करते रहे कि 2020 में
अमेरिका में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था। जब जो बाइडेन को इक़्तिदार मिला तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम साथी ये समझते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त धांधली की थी और उस धांधली के नतीजे में उन्होंने जो बाइडेन को ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिलवाया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन जीत गया था, ये उनका सोचना है डोनाल्ड ट्रंप का और उनके साथियों का। अब वो नफरत करते हैं जो बाइडेन से और वो ये समझते हैं कि जो बाइडेन ने उनका हक खाया था तो वो किसी चीज़ के अंदर भी रियायत नहीं करेंगे जो बाइडेन के साथ या उनकी इंतज़ामिया के साथ। अब ये 2020 का अगर आप एहसन इकबाल का ट्वीट देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारा था तो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि ट्रंप की डिफीट हो गई है और यानी इसमें पैगाम है जी ये दुनिया के जो डिक्टेटर्स हैं उनके लिए, और ये वो इस तरह करके लिखा हुआ था। अब इसमें एहसन इकबाल ने वाशिंगटन पोस्ट की खबर को रीपोस्ट किया। उस दौर में ये रीट्वीट होती थी क्योंकि इसको ट्विटर कहते थे। तो एहसन इकबाल ने इसको रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, हमारे पास एक यहाँ पाकिस्तान में भी है। ही विल बी शोन अवे आउट सून इंशाल्लाह, और जल्द इसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला और वाशिंगटन पोस्ट ने उसको एक कामयाबी के तौर पर लिखा और उसके ऊपर उसको ट्वीट करते हुए एहसन इकबाल ने लिखा कि हमारे यहाँ पे भी एक ट्रंप है, इमरान खान का जिक्र करते हुए, और उन्होंने कहा इसको भी हम जल्द निकाल देंगे। ये बात है सन 2020 की। और इस ट्वीट को जो एहसन इकबाल का था, इसे अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद की है उसने रीट्वीट कर दिया था। और बाद में जब उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान तब हुकूमत में थे, और जब इमरान खान की हुकूमत ने इस मामले को उठाया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमारा कोई प्रॉब्लम टेक्निकल आ गया था या किसी ने हैक कर लिया था। लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई, इसके ऊपर आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। मज़े की बात यह है कि जो ट्विटर का मालिक है वो है इलन मस्क, वो अब ट्रंप की टीम का हिस्सा है। वो 5 मिनट के अंदर इंक्वायरी करके बता देगा कि उस रात अमेरिकन एम्बेसी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है उसका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था, यानी उस ट्विटर अकाउंट को चोरी कर लिया गया था या नहीं किया गया था, या ये ट्वीट उन्होंने अपनी मर्जी से किया और मर्जी करने के बाद में डिलीट कर दिया और ये कह दिया कि जनाब वो गलती से हो गया था या कोई हैक हो गया था। ये सारी बात जो है वो 5 मिनट के अंदर बता देगा। जो इलन मस्क है वो हकायक सामने ले आएगा क्योंकि वो मालिक है इस एप्लीकेशन का, ट्विटर का। तो अब ये मामला भी गले पड़ गया, और इवन ये गले पड़ गया अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद के जो उस वक्त का हमला था, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील किया जाना था। 2020 में बहुत गुस्से में थे अमेरिकन भी और पीडीएम की सरकार भी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी, और 2021 तक वो कर नहीं पाए। फिर 2022 में उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन अपना मुकम्मल कर लिया। तो ये बिल्कुल 2020 के इख्तिताम की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन हरा दिया गया था और नवंबर में जो बाइडेन की जीत को अनाउंस कर दिया गया था। 2020 का दिसंबर है, गालिबन नवंबर की बात है ये। तो इसमें एहसन इकबाल के ट्वीट को अमेरिकन एम्बेसी ने रीट्वीट किया था। ये मामला उठा लिया रिचर्ड ग्रेनल ने। उसने कहा ये जो ट्वीट हुई है रीट्वीट, ये कब का वाकया है। तो फिर इसके ऊपर जो है पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने उसको पूरी तफसीलात भिजवाई, और जो पाकिस्तानी अकाउंट है सोशल मीडिया के उन्होंने भी, तो उसके ऊपर उसने रद्दअमल दिया। और अमेरिकन का जो आने वाली हुकूमत है उनका रद्दअमल आ रहा है। तो इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके जो ओहदेदारान हैं जो उस वक्त मौजूद थे, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली अमरीकी हुकूमत है वो इस सारे मामले की एक इंक्वायरी करवाएगी, और इसकी इंक्वायरी करवा के वो पता करवाएंगे कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्लियरली बता चुकी है कि उनको मुख्तलिफ एम्बेसियों में बुलाया जाता था और बुलाकर तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली को ये कहा जाता था कि आप इमरान खान का साथ छोड़ के एक नया ग्रुप बना लें, और उन्हें तरगीब दी जाती थी कि इमरान खान से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने कर लिया। आतिफ खान ने और कुछ और लोगों ने आकर बताया भी। फिर पाकिस्तान में सहाफ़त के कुछ बड़े नाम हैं, उनको बुलाया गया और उनके साथ बुलाकर भी मुलाकातें की गई, और वो जो मुलाकातें थी वो इन एम्बेसियों के अंदर हुई, और उनके नतीजे में वो सहाफ़ी पूरी तरह से दुश्मन बन गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी, उसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी का या बाकी जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था बाकी एम्बेसियों का, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनका एक रोल था? इसके ऊपर अगर तहकीकात की गई और इस मामले के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत ने पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवाई
तो रजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा पोल खुल जाएगा और पाकिस्तान की बदतरीन बदनामी हो जाएगी। स्पेशली पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि उन्होंने अमेरिकन के कहने के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत गिराई, और इसमें इमरान खान साहब एक बहुत बड़े बेनिफिशरी बन जाएंगे। वो ये कहेंगे मैं पहले से आपको बताता रहा हूँ कि मेरी हुकूमत इन्होंने गिराई है और मैं पहले दिन से ये कह रहा था, और इमरान खान साहब फिर इसमें सुरखरू हो जाएंगे। अब मामला ये है कि इससे बचना कैसे। इससे बचने का जो वाहिद तरीका ये है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं और इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हों इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा दिया जाए। अब इस माहौल के अंदर मैं इससे पहले आपको कुछ और बताऊं, मैं ये बता देता हूं कि इमरान खान साहब को एक नई पेशकश आई है और एक फैसला महफूज किया गया इमरान खान साहब के खिलाफ। वो फैसला अब सुनाया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को एक नई ऑफर आई है और उस ऑफर के मुताबिक इमरान खान साहब को यह कहा गया कि अगर आप हुकूमत ना गिराएं और कोई तहरीक हुकूमत गिराने के लिए ना चलाएं तो आपको रिहाई दी जा सकती है, आपके साथियों को भी कुछ को रिहाई मिल जाएगी, बसूरत दीगर आपको इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको इस बात का आइडिया हो गया कि निज़ाम की उजलत बढ़ती जा रही है। यानी ये इतनी जल्दी में क्यों है? जो इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्हें अचानक से इतनी जल्दी क्यों हो गई है? ना तो मुल्क में कोई इलेक्शन आ रहा है, ना ही कोई बजट आ रहा है, ना ही कोई जंगी हालात है इस मुल्क में, ना ही कोई IMF की डील आ रही है और ना ही कोई बहुत बड़ी तहरीक इनके दरवाजे पे खड़ी है। तो मसला क्या है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा जल्दी, और वो जल्द अज जल्द इमरान खान साहब के साथ कोई डील पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। इमरान खान साहब को जेल में बैठकर इस बात का आइडिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से ये मामला एक आलमी मसला बन गया है और पूरी दुनिया इसके ऊपर बोल रही है, जबकि अमेरिका में नई आने वाली हुकूमत और उसके ओहदेदार जो है वो खुलकर इस पर बात कर रहे हैं और ये दबाव पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो इसको महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब कोई जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वो अपने उसूलों पर समझौता करने से एक मरतबा फिर इनकार कर चुके हैं। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब सरेंडर करें, डील करें, और यही बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब इस पर मान नहीं रहे। एक चीज़ और है जो बड़ा फ़ायदा हो गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, कि डोनाल्ड ट्रंप जब सदर बन जाता है अमेरिका का तो उस तक एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल होता, उस तक अपनी बातें पहुंचाना मुश्किल होता, क्योंकि पूरे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक बड़ा फ़ायदा कर दिया है मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने और उनके सहूलतकारों ने मिलकर। ये जो उन्होंने कंपेन चलाई डोनाल्ड ट्रंप के साथियों के खिलाफ, उसकी वजह से एक बड़ा फ़ायदा ये कर दिया है कि पहले पाकिस्तानियों को ट्रंप तक मामलात या मालूमात पहुँचाने में दिक्कत आनी थी, लेकिन अब किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्कि अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम के चंद ऐसे लोग हैं जिनमें ख़ास आदमी जो है वो रिचर्ड ग्रेनल है। अब ये सारे लोग मामलात की तह तक पहुंच चुके हैं और उन्हें यह भी अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की अक्सरियत क्या चाहती है। तो ये एक बड़ी आसानी पैदा कर दी गई है मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए। एक चीज़ नादरीन इस पर और है, और वो ये है कि अगर आप रिचर्ड ग्रेनल को सुने और उसके इंटरव्यूज सुने, तो मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो ये कहता है कि अमेरिका को अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर बहुत सख्ती लेकर आनी चाहिए अगर दुनिया को जंगों से बचाना है तो। और बाइडन इंतज़ामिया वो ये कहता है कि हमारा मजाक उड़ाती थी कि हम अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बात क्यों करते हैं सख्ती से, तो हम तो ऐसे ही बात करेंगे, हम दुनिया को जंगों से बचाना चाहते हैं। ये इस किस्म की चीज़ें जब मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है इसकी दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर है। ये दुनिया के साथ जब डील करेंगे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करेंगे, ब्लैक एंड वाइट के अंदर करेंगे। नंबर दो, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये डीप स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हैं जो पीछे से रह के खुफिया हाथों से हुकूमतें तब्दील करते हैं। ये अवामी राय का एहतराम चाहेंगे पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान जो है वो इनके टारगेट्स के अंदर से एक टारगेट होगा। एक और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर हैं अमेरिकन एलिसा स्लॉटकिन, इन्होंने भी एक ट्वीट लिखा है कि मिशिगन में ये बता रही हैं कि बहुत बड़ी पाकिस्तान अमेरिकन की कम्युनिटी है और मैं उनसे लगातार सुन रही हूँ उनके कंसर्न्स जो उन्हें हैं, जो कुछ पाकिस्तान में मुजाहिरीन के साथ किया गया, ख़ास तौर पे जो एक डेडली इंसिडेंट था पाकिस्तान में हुआ उसका उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ मस्ट प्रोटेक्ट सिटीजन्स, पाकिस्तान के अंदर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर होना चाहिए।
और आज़ादी इजहार राय होना चाहिए और एहतजाज करने की आज़ादी होनी चाहिए और दीगर चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। इसको भी रिचर्ड ग्रेनल ने रीट्वीट करते हुए इसके ऊपर लिखा एंड फ्री इमरान खान, और साथ ही साथ जो है वो इमरान खान को भी फ्री कर देना चाहिए। अब नाज़रीन, जो नए बंदे फंस गए हैं ना इस सारे मामले में, जिनके ट्वीट्स अमेरिका की आने वाली हुकूमत के सामने हैं या जिनके बयानात, उसमें मरीम नवाज है, एहसन इकबाल है, बिलावल है और दीगर कुछ लोग हैं, इवन अमेरिका की एम्बेसी भी है। तो आने वाले दिनों में बड़ा तमाशा लगने वाला है। इससे पहले कि कोई और आपका गंद साफ करे, पाकिस्तान को चाहिए अपने अंदर का गंद खुद ही साफ करे। कैसे पाकिस्तान में हुकूमतें गिराई गई, कैसे पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई गई, इसके ऊपर बाकायदा एक कमीशन बना दिया जाए और पता किया जाए कि माजी में कब कब हुकूमतें गिरी और कब कब हुकूमतें बनाई गई और उनके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था और किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन सारी चीज़ों के अंदर किरदार अदा किया है। एक दिन तो हमें ये गंद साफ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर से अगर कोई साफ करेगा, और अगर वो साफ करेगा तो सारी दुनिया हमारा गंद देखेगी भी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर सबूत दिया है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लोगों के दिलों की ना सिर्फ वो धड़कन है बल्कि वो पाकिस्तान के मफादात के लिए भी सफ़े अव्वल में खड़े हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो लगने वाली पाबंदियाँ हैं उनकी अब तक शदीद तरीन मुखालफत जिस सियासी जमात ने की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखिए, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई। इस वक्त सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका से उम्मीद है कि वो इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे, लेकिन आप मजे की बात देखें कि उसी अमेरिका की लगने वाली पाबंदियों पर सबसे ज़ोरदार आवाज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाई है। हत्ता कि इमरान खान के खिलाफ जो जेल में बैठा हुआ है, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सियासतदानों ने अब तक अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हत्ता कि वो ये इल्ज़ामात भी इमरान खान पे लगा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब की पार्टी इसकी मजम्मत कर रही है और ख़ुद इनके अंदर अमेरिका की मजम्मत करने की भी जुर्रत नहीं है। नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से जो कंपेन चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ, कुछ लोगों को अंदर से यूज़ किया गया, कुछ लोगों को बाहर से यूज़ किया गया। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोशल मीडिया है। इस वक्त पाकिस्तान का जो रिजीम है वो सबसे ज़्यादा परेशान सोशल मीडिया से है। तो मेरे चंद सवालात हैं और ये सवालात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उठा रहे हैं। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कहा, जी इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं क्या वो भी सोशल मीडिया से बुरी हैं? देखिए, होता क्या है कि जब लोग कुछ कर नहीं पाते, बेबस हो जाते हैं, तो फिर वो सिर्फ बोल पाते हैं और वो कथारसिस करते हैं, अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखते हैं। ये उनके पास वाइड प्लेटफॉर्म बच जाता है जहां पे वो अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, मसाइल जो हैं वो सोशल मीडिया में है या वहाँ पे है? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, मसला सोशल मीडिया पे है या वहाँ पे है? औरतों और बच्चों को अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, अरकानी असम्बली को अगवा किया गया, बैंडेड चोरी किया गया, लोगों के कपड़े उतार कर उनको नंगा किया गया, लोगों के हत्ता के जजेस के बेडरूम्स के अंदर कैमरे लग गए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये खराबी है या सोशल मीडिया के ऊपर आने वाला लोगों का रद्देमल खराबी है? देखें, कुछ लोग लिमिट क्रॉस करते हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे कभी भी किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं गया और मैं सबको यही कहता हूं कि इससे गुरेज करें, लेकिन इसका आगाज़ प्रैक्टिकली किसने किया? मौजूदा रजीम ने किया। ये लोगों के बेडरूम्स में नहीं घुसे? क्या इन्होंने लोगों के ऊपर टॉर्चर नहीं किया? मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे जब छोड़ा गया एजेंसियों की कैद से तो ये मेरे सामने एक ऑफर रखी गई चंद दिन पहले, जिसका मैंने इनकार कर दिया कि हम 2 लड़कियां लेकर आए, तुम उनके साथ वीडियो बना लो और वो जो वीडियो है वो हमारे पास एक सबूत के तौर पर रहेगी। जब भी कभी तुम हमारे खिलाफ कोई बात करोगे तो हम उस वीडियो को उसके ज़रिए से तुम्हें ब्लैकमेल कर लेंगे। ये है जनाब, क्या ये एक मायूब बात है या सोशल मीडिया सार्फिन का रद्द अमल? और मैं हमेशा कहता हूं कि निजी ज़िंदगी में किसी की भी कभी भी नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को जोर देकर कहता हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरा यह मानना है कि प्रैक्टिकली इस पाकिस्तान के अंदर अवाम को, लोगों को नंगा किया गया है, लोगों को टॉर्चर किया गया, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की गई है, उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस ही नहीं रहा, खवातीन को और बच्चों को अगवा किया गया है। तो यहाँ पे जो लोग उठ के अचानक से सोशल मीडिया पे अटैक कर देते हैं, वो चंद लोगों को तो मेंशन कर सकते हैं कि ये बंदा खराबा कर रहा है या ये बंदा खराबा कर रहा है, लेकिन वो पूरे सोशल मीडिया को गाली नहीं दे सकते। एक्चुअली वो एक रिएक्शन है, एक एक्शन का। मेरे ख्याल में उस एक्शन को रोकने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।